श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 49 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावस्वभाववितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेन विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजः। शब्दार्थ सह वे श्रेयसाम समस्त कल्याण अपि भी विभु स्वामी भगवान यतः क्योंकि अस्य जीवात्मा का भाव स्वाभाविक गुण स्वभाव अपना स्वभाव विहितस्य कार्य सतः समस्त उत्तम कार्य प्रसिद्धि अंतिम सफलता देहे शरीर के स्वधातु निर्माणक तत्व विगमे नष्ट होने पर अनु बाद में विशीर्यमाणे त्याग दिए जाने पर व्योम आकाश इव समान तत्र तत्पश्चात पुरुषः जीवात्मा न कभी नहीं विशीर्यते नष्ट होता है अजह अजन्मा होने से। अनुवाद जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। तात्पर्य जीव अजन्मा तथा सनातन है और जैसा भगवद गीता में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्वमय देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस भौतिक संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उनके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तद अनुसार फल देते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या ध्यान करने के बजाय भगवान की नियमित भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष रूप से करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होना नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि, और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्तिमय सेवाओं का अनुसरण करके भक्तगण उच्चतम पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य पर कृत्रिम रूप से ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान के साथ आमने सामने जाकर के उनका संग किया जा सके।
जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर हम भौतिक शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फल स्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का विकास होता है। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब जीवित स्फुल्लिंग का अस्तित्व शरीर में वायु की भांति बना रहता है और अंतिम लाभ प्रदान करने वाले भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, जो भगवान से उनकी संगति के लिए उपयुक्त होता है। यह संगति सारूप्य यानी समान शारीरिक लक्षण, सालोक्य यानी भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, सार्ष्टी भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य भगवान के साथ समान संगति रूप में होती है। भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिमय सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में दूसरा जन्म प्रदान करके बिना किसी जीवन संघर्ष के पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही अपने घर भगवत धाम को वापस जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम अनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरूपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के बारे में बता रहे हैं। हमने देखा पहले कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं, उन्होंने बताया। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को वो जान सकते हैं जो शरणागत है भगवान के। और ये शरणागत कैसे हो, उसकी विधि धीरे धीरे ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आओ। इस श्लोक में भी वही बताते हैं भगवान कि लाभ है उसमें। कभी कभी लोग बोलते हैं ये भगवान देखो कितने घमंडी है, बोलते मैं हूं सबका मालिक, हाँ मेरे शरण में आओ। भगवान मैं करते रहते हो, घमंडी है। नहीं यहां लिखा है भगवान सबका फल देने वाले भगवान है। और भगवान ऐसे नहीं है कि इसको ज़्यादा दे दिया उसको कम दे दिया, नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। यह स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा जो भी कर्म करता है उसी अनुपात में उसको फल मिलता है, चाहे वो भौतिक अवस्था में हो या आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए। लेकिन परम भगवान जो रिजल्ट है क्या है, सबका फल देने वाले भगवान हैं। और इसी प्रकार वो सबको लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत जोर दे रहे हैं कि हमें निर्विशेषवादियों की तरह नहीं रहना है। निर्विशेषवादी क्या है, भगवान में घुल जाना चाहते हैं और भगवान वो भी दे देते, जाओ मेरे साथ तादाद में प्राप्त कर लो। ठीक है, वो दे देते, वांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं और जीवों की इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। कल के श्लोक में हमने देखा कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है
विशेष करके भारत में, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें सब कुछ छोड़ के हमारे जीवन जन्म को सार्थक करना है। यही इस मनुष्य जीवन का और विशेष करके भारत भूमि में जो जन्म मिला है उसका एकमात्र उद्देश्य ही होना चाहिए। हमें जन्म मिला है, जैसे कल के उदाहरण में क्या कहते हैं कि इंद्र को पानी के लिए कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास विशाल जल से है। हाँ लिखे ना, हाँ मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो हमें और सब विधि का त्याग कर देना चाहिए। कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान योग, सब क्या आवश्यकता है। जब हमारे पास पूरा आध्यात्मिक भगवान कृष्ण का पूरा आशीर्वाद है, हम भक्ति करते हैं जो कि सरल है और स्वाभाविक। यहां लिखा है कि भाव स्वभाव, स्वभाव हमारा स्वभाव है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये स्वभाव है नित्य दास, और दास का काम है सेवा करना। और ये स्वभाव है हमारा भक्ति। जब तक हम हमारी वास्तविक अवस्था में नहीं आएंगे भगवान की सेवा करने की, तब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। लेकिन ये सब भगवान के शरणागत जाने के लिए उनके बारे में ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करना आवश्यक है। और ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के संगति से और इस प्रकार भागवतम के कक्षा में हमको मिल सकता है। इसीलिए 2 श्लोक पहले कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूण तथा शबर, यहां तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। देखिए तो हमारे लिए कितना भागवतम क्लास अटेंड करना कितना प्रेरणास्पद है, इससे हम समझ सकते हैं। भगवान भगवत विज्ञान हमको समझ पाते हैं, हम समझ सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं इस प्रकार कक्षा और शिव भक्तों के संग से। भागवतम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान के विराट शक्ति के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे मैं भागवतम में 5म स्कंद अभी पढ़ रहा हूँ, उसमें वर्णन है, उसमें वर्णन है लोकालोक पर्वत और 7 द्वीपों का वर्णन है। और सब द्वीप के पेरीफरी में, मतलब वो गिरे हुए हैं समुद्र से। कोई लवण यानी खारा समुद्र से है, कोई शुद्ध जल के समुद्र से, कोई घी के समुद्र से है। और एक एक द्वीप लाखों करोड़ों किलोमीटर लंबा है। तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान के सर्जन या भौतिक जगत के एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, और उसमें भी भुवा लोक की बात हो रही है। भुवा लोक की जम्बू द्वीप का वर्णन में, इसमें इतना विशाल जल समुद्र, घी का समुद्र है, तो भगवान क्या होंगे। जो एक चीज का वर्णन है वो एक भौतिक जगत की बात हो रही है। तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, कंदर्प कोटि, पश्यंती पांति कलयंती, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। हाँ, तो एक जगत में अद्भुत चीजें हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, ए कृष्णा, ए मुकुंदा, तू आ विचित्र जगत, तुम्हारा ए मुकुंद भगवान, आपका जगत मतलब विविधता से भरा हुआ है। विविधता है ना। कभी हमने सुना था घी का समुद्र होगा? कभी नहीं। और सूर्य का कितना बड़ा होगा? अभी ये जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इतना बड़ा सूर्य, उतना बड़ा सूर्य, इतना दूर है, ये सब कोई भागवतम से उनका मेल नहीं खाता है। वो लोग क्या कल्पना कर पाएंगे कि ब्रह्मलोक में क्या सुख है,
स्वर्ग लोक की भी कल्पना नहीं करते, वो बोलते स्वर्ग और नरक सब इधर ही है। कैसे उनको मालूम पड़ेगा जब तक वो भागवतम नहीं पढ़ेंगे? इसीलिए भक्त कितना भाग्यशाली और होशियार, सबसे बुद्धिमान है। प्रभुपाद कहते हैं ना, भक्त बुद्धिशाली होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते, सबसे योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गते नंतर, सर्वश्रेष्ठ योगी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। और कल के श्लोक में यही बताया था ना प्रभुपाद ने कि यदि भक्ति करते हैं तो हमने योग ज्ञान सब प्राप्त कर लिया है। तभी तो भक्त इतना, उसको विश्वास होता है कि सिर्फ मैं कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे 500 की नोट होती है तो उसमें 100 रुपया, 50 रुपया के नोट, 2 रुपये की नोट, 1 रुपये का सिक्का सब आ गया। ऐसे ही भक्ति करने से सब कुछ आ जाता है। और भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु, इसकी दया का हम विचार नहीं कर सकते। और इतना विशाल विभू है भगवान, फिर भी हम लोगों का ध्यान रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कौन ध्यान रखता है? किसको किसकी पड़ी है? किसी को किसी के पड़ी नहीं है। सब एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं भगवान को छोड़कर। सब भगवान और भगवान के भक्त, ऐसा लगता है भगवान का भक्त भी शोषण करता है। जैसे वो प्रभु जी बर्तन साफ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है वो बेचारे कितनी सेवा करते हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा शोषण लगता है ना? नहीं, वास्तव में यहाँ लिखा है कि भगवान सबको अपने, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, सबको अपने अपने हिसाब से भगवान फल देते हैं। हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो फोर्स करते हैं, लीजिए लीजिए प्लीज लीजिए। उसको लगता है देखो कैसे पीछे पड़ा है, लेकिन हम उसको सर्वोत्तम चीज दे रहे हैं। हम उनका शोषण नहीं कि भाई उससे पैसा निकालो और उसको ये कर दो, नहीं। भक्त चाहते हैं कि जो अगर कोई दान देता है तो उस दान का पूर्ण रूप से ऐसा उपयोग करे ताकि वो कभी भक्त बन के भगवत धाम जा सके। ये है भक्त की। देखिए, भक्त कभी भी किसी का शोषण नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। एक एक चीज, एक एक रुपया भगवान की सेवा में कोई देता है तो उसका पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। ये हमारी भक्ति में प्रगति है। यदि हम सोचेंगे हम भोक्ता बनना चाहेंगे, ओ चलो इतना दान आ रहा है थोड़ा अपनी सेवा में ले लूँ, फिनिश, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कल विष्णु गोपीनाथ ने बहुत सुंदर मुझे कोटेशन भेजा था कि सैलरी देना, सैलरी देना प्रभुपाद मना करते हैं। एक मिनट, श्रील प्रभुपाद से वाई सैलरी, क्यों सैलरी? ये मंदिर में, जो मंदिर की बात है, वी हैव नो हायर्ड मैन, वाई सैलरी? कृष्णा सर्वेंट, कृष्ण के भक्त है, सेवक है, तो उसको सैलरी क्यों? हम वी आर इटर्नल सर्वेंट, हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। हमारी ये संस्था का यही एक सुंदरता है। वी हैव नो हायर्ड मैन, हमारे पास कोई किराए वाला आदमी नहीं है। हाँ, कोई, हम किसको सैलरी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अनलेस वन इज सिंसियर व्हाई ही विल वर्क। यानी हम अगर भक्ति में जुड़ते हैं और हम धन की लाभ के लिए भक्ति में जुड़ते हैं तो वो सिंसियर नहीं, गंभीर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हमारा सब कुछ, जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भक्तिमय, वो अहेतु की अप्रतिहता होना चाहिए, अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे ना। देखिए, भगवान भौतिक जो मांगते हैं उसको भी दे देते हैं, उसके भगवान अपने हिसाब से। लेकिन जो आध्यात्मिक, इवन कहते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान को अंधा कहते हैं, भगवान को अपंग कहते हैं, उसको भी भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देते हैं। तो जो भक्त है उसकी बात क्या की जाए। इसीलिए हम लोगों को हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें अहितु की भक्ति मिले आपका। हमें न धनम न जन्म न सुंदरीम, हमको धन नहीं चाहिए, न जन्म, न
बहुत शिष्यगण चाहिए, हाँ? न तो सुंदर सी की इच्छा या वैदिक कर्मकांडों की सुंदर कविता चाहिए। मम जन्मन जन्मनीश्वर बहुतात भक्ति रहित की, हमें भगवान की भक्ति मिले वही चाहिए। और ये हमको इसी जन्म में ये पूरा हमारे अवस्था का हमें चिंतन करना चाहिए कि यस, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रकार भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो कथा है वो सुनने का मुझे अवसर मिल रहा है। किसको मिलेगा अवसर? सूरत डायमंड सिटी है, डायमंड करोड़ों रुपए के डायमंड है, एक दिन में अब्बजों रुपए का डायमंड फिनिश होता है, हैं? लोग अपना बड़ा बड़ा बंगला, हम जाते हैं बड़े बड़े बंगले होते हैं, सब यहाँ रह जाएगा। यहाँ लिखा है ना कि इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी ये मालूम नहीं है लोगों को ज्ञान कि भाई विनष्ट होने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। बड़ा बनाओ बड़ा बंगला, बनाओ बढ़ाओ बैंक बैलेंस, लेकिन विनष्ट होने के बाद रहेगा जीव। जिस प्रकार वायु रहता है, शरीर का वायु शरीर के नाश होने के बाद भी रहता है। तो हमें ये सब समझना है, हमारे सौभाग्य को समझना है, भगवान की दया को समझना है मेन तो, कि भगवान इतना चीज हमको देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इतना विशाल समुद्र द्वीप, ये कौन दे सकते हैं? हम छोटे से एक फैक्ट्री बन गई और हम बोलते हम इसके मालिक हैं और घमंड करते हैं। ये राजा प्रियव्रत के 8 पुत्र 8 द्वीप है, बड़े बड़े द्वीप, उसमें राज्य करते हैं, बड़े बड़े विशाल। और हम एक छोटा सा भारत में राज्य करने के लिए कितना पॉलिटिक्स चलता है। ये सब है, समझना चाहिए, इसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए हमको। लोग क्रिकेट के पीछे दौड़ते, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ते, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। भागवतम में उसका 1% समय डाले भागवतम को समझने में, भगवान की सेवा करने में। जितना अभी इलेक्शन आएगा सब कार्यकर लोग घर घर जाएंगे, वोट दो वोट दो वोट दो, हाँ? लेकिन सिर्फ इतना, हाँ? भगवान की इतना जो कार्य करते हैं एक साल में, वो सिर्फ एक दिन भी करेगा इसमें से 1%, तो उसको बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हमको इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है ताकि हम लोग भगवान को शरणागत हो सके। यही भागवतम का एकमात्र उद्देश्य है। आश्रय भगवान कृष्ण है और हमें उनको शरणागत होना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।